एक बार की बात है, एक गांव में रोहन, सोहन, मोहन तीन भाई रहा करते थे। तीनों अलग अलग काम किया करते थे। एक उनमें से साग सब्जी और अनाज उगाता था और उनमें से एक कुएं से पानी निकालकर सभी को देता था और एक हलवाई का काम करता था। जहाँ पर भी कोई शुभ काम होता था वहाँ पर जाकर भोजन बनाने का कार्य करता था। तभी एक दिन गांव का मुखिया उन तीनों आदमी को बुलाया और बोला, जानते हो तुम लोग, आज से कुछ महीनों बाद हमारे गांव में बहुत तेजी से हवा तूफान और जलती हुई कड़क की धूप आएगी, जिसके कारण हम लोगों का जितना भी फसल होगा वह खराब हो जाएगा और इसके कारण गांव के सभी लोग भूखे ही रह जाएंगे और हमारे गांव में अकाल सा माहौल हो जाएगा। तब इसका क्या उपाय है मुखिया जी? इसका बस एक ही उपाय है कि आप लोगों को इन 2 महीना में ज्यादा से ज्यादा अनाज अपने घरों में स्टोर करना होगा, जिसके कारण अगर आपदा आए तो हम लोग उसे खाकर पीकर उसे परेशानी को झेल सके। लेकिन मुखिया जी, हम लोगों के पास तो थोड़े से ही जमीन है, उसमें खेती कैसे होगी? उसके लिए तो हम लोगों को बगल के जंगल के पेड़ों को काटना होगा और उसी में फसल की बुवाई करना होगा, नहीं तो अनाज उतना ही प्राप्त होगा जितना पहले हुआ करता था। ठीक है, तुम लोग सही कह रहे हो। मैं कल ही कुछ लोगों को बुलाकर उस जंगल को कटवा देता हूँ और कटवा देने के बाद तुम लोग उसमें फसल करना और अपने घरों में स्टोर कर लेना। तभी मुखिया जी एक लकड़ी काटने वाला के दुकान के पास जाते हैं और बोलते हैं, सुनते हो कमलनाथ, तुम अपने जितने भी कारीगर है मोहन के खेत के बगल में भेज देना। वहाँ के सारे पेड़ पौधे को काटना है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा फसल तैयार हो सके। अगर आप उसे जंगल को काट देंगे तो उस जंगल के जानवर कहाँ जाएंगे और शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगा? यह आप सरासर गलत कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ वह सही कर रहा हूँ और मैं अपनी जनता के लिए कर रहा हूँ, न ही कि मैं अपने लिए। ठीक है मुखिया जी, मैं कल सुबह होते ही अपने कारीगर को भेज दूंगा। जैसे ही सुबह हुआ, तुरंत उस जंगल के पास कारीगर आ गए और लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लकड़ियाँ काटते गए वैसे वैसे जानवर वहाँ से दूसरे जंगलों में भागने लगे और दूसरे जंगलों में जाकर बसने लगे, जिसके कारण वहाँ के पूरे जानवर परेशान हो गए। जैसे ही उस खेत के पूरे लकड़ियाँ काट देता है, तब मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी, मैंने तो उस जंगल को काट दिया और कुछ काम करने की जरूरत है, तो बोलिए। नहीं बेटा, और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। जो तुमने किया वह उत्तम किया। तभी मुखिया जी अपने पास से पैसे निकालकर उसे देते हैं और वह कारीगर वहाँ से चला जाता है और तीनों भाई लोग, जिनमें से एक मोहन था, वह खेतों में काम करने लगता है और फसल को बुआई करता है। तभी उस गांव से दूर एक चुड़ैल रहा करती थी। उसकी तबीयत बहुत ही खराब था। तभी अपने कुछ लोगों से कहती है, सुनती हो, तुम लोग गांव से कुछ ऐसे लोगों को लेकर आओ जो लोग यहाँ पर रहकर हमारी खाना पानी हर चीज बना कर दे, जिसके कारण हम सालों तक इस जंगल में रह सके, नहीं तो मैं तुम सारी लोगों का गर्दन काट कर रख दूंगी। ठीक है चुड़ैल रानी, जो आपने कहा उन लोगों को ढूंढ कर लेकर आऊंगी जो यह सारे चीज का उपलब्धि कर सके। तभी वह चुड़ैल के कुछ दासी वहां से जाती है और देखने लगती है। एक व्यक्ति बहुत तेजी से खेत में धान के फसल को लगा रहा है। फिर कुछ देर चलने के बाद एक आदमी को देखती है, गांव के लोगों को पानी दे रहा है। और जैसे ही कुछ देर और आगे चलती है, देखती है कि एक व्यक्ति शुभ काम में भोजन बना रहा होता है। यह देखकर सारी चुड़ैल की दासी सोचने लगती है, अरे बहन, ऐसा हम लोगों को तो कोई नहीं मिलेगा जो खाना भी बना सके, फसल भी उगा सके और पानी भी जो चुड़ैल रानी को पिला सके। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह तो हो सकता है ना, यह सारा काम अलग अलग आदमी करे। हाँ, यह तो हो सकता है। तो ठीक है,
हम लोग इन तीनों व्यक्ति को बंदी बनाकर चुड़ैल महारानी के पास लेकर चलते हैं। तभी चुड़ैल महारानी की दासी इन तीनों व्यक्ति को बंदी बनाकर लेकर चली जाती है और महारानी से कहती है चुड़ैल महारानी, आपने जो कहा था वह वैसे लोग तो नहीं मिले, लेकिन यह तीनों लोग अलग अलग काम करते हैं और जिससे आपको खाना भी मिल सकता है और पानी भी मिल सकता है, जिससे आप एक लंबी जिंदगी की अनुभव ले सकती है। ठीक है, अब इस तीनों व्यक्ति का गर्दन काट दो और एक थाली में कर मेरे पास ला। तभी वह तीनों व्यक्ति का गर्दन तलवार से काट देती है और उनका गर्दन कटा हुआ जमीन पर गिरता है। उसके बाद उन गर्दन को प्लेट में रखकर महारानी को दे देती है। अब इसे ले जाओ और इसी के मदद से तुम लोग सारे काम करना जो यह कहेगा, क्योंकि इसका सिर्फ गर्दन कटा है, आत्मा नहीं। तभी तीनों के मदद से एक चुड़ैल की दासी खेती करती है, एक खाना बनाती है और तीसरी कुएं से पानी निकालकर घड़े में डालती है और खाना बन जाने के बाद वह चुड़ैल के पास रख देती है। जैसे ही वह चुड़ैल महारानी खाना खाती है, वह स्वस्थ हो जाती है और कहती है, अरे तुम लोगों ने तो मेरा दिल जीत लिया। अब तीनों व्यक्ति को अलग अलग कारखाने में बंद कर दो और उसी की मदद से तुम लोग सारे काम करना, जिसे हमारी लंबी आयु बनेगी। तभी उधर गांव में मुखिया और वहां के लोग उसे व्यक्ति को खोजने लगते हैं। बहुत देर तक खोजने पर और नहीं मिलने पर सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही रात होता है, खेतों में लगी हुई फसल और कुछ बनाकर रखे हुए खाना और कुएं में बचे हुए पानियों में धूल मिट्टी गर्दा जम जाता है। इसके कारण सारे लोग जब खेतों में जाते हैं और देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे भाई लोग, मोहन रोहन सोहन कहाँ गए? कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं और हमारे पास खाने का अनाज भी नहीं है। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलो हम लोग मुखिया जी के पास जाते हैं, उनसे यह बातें कहते हैं कि हमारे पास खाने के कुछ नहीं है। तभी सारे लोग मुखिया जी के पास जाते हैं और कहते हैं, जानते हैं मुखिया जी, हम लोगों ने जो फसल लगाया था वह फसल भी खराब हो गया, कुएं में धूल मिट्टी चला गया और जो खाना बनाकर रखा था वह भी खराब हो गया। कृपया कर कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। मैं भी क्या करूं? मेरे पास भी कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है। तभी यह सारी बात सुनकर गांव वाले मुखिया जी के पास से घर चले जाते हैं और सोचने लगते हैं, अरे आज हम लोगों को खाना नहीं मिला तो हम लोग तो मर जाएंगे। नहीं जी, आप चिंता क्यों करते हैं? भगवान पर भरोसा रखिए। खाना देने वाला, खाना खिलाने वाला सब ऊपर वाला है। जब भगवान की कृपा होगी तो हमें हर चीज मिलेगा। तुम तो ठीक कह रही हो, लेकिन हमें अनाज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी गांव के बहुत सारे लोग भूखे ही सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है, वह तीनों लोग खेतों में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान, हम पर दया करो। हमारे जितने फसल थे वह सारे खराब हो गए और जो पानी का कुआं था उसमें भी धूल मिट्टी जम गया और जो हम लोगों ने खाना बनाकर रखा था वह भी खराब हो गया। कृपया कर हम लोगों पर रहम करें, नहीं तो हम लोग ऐसे ही जीवन को त्याग देंगे। तभी यह सारी बात सुनकर भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो बेटी, मैं हूँ, तुम सबकी जीवन का रक्षा करूंगी। हे दुर्गा मैया, रोहन, मोहन, सोहन को खोजने में मदद कीजिए, क्योंकि लोग कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। तथावस्तु बेटी। जैसे ही दुर्गा मैया तथावस्तु कहती है, वह तीनों लोग वापस वहां आ जाते हैं और यह देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं।